कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की ओर से बैठक बुलाई गई है। कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की बैठक, सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री इस बैठक में शामिल हुए हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल हुए हैं। इस समय हरियाणा में 1100 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में 318 लोगों के संक्रमण की पुष्टि हुई है और ऐसे में अभी दरअसल कोरोना के मामले जिस तरह से तेजी से बढ़ रही हैं देश भर में, तो इसी को देखते हुए दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की ओर से ये बैठक बुलाई गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री इस बैठक में शामिल हो रही हैं और राज्यों में क्या स्थिति है कोरोना को लेकर या किस तरह की तैयारी है उसे लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर है। जितेंद्र, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी इस बैठक में शामिल हुए हैं, क्या कुछ बैठक के दौरान चर्चा की जा रही है? कोरोना की स्थिति को लेकर किस तरह की चर्चा? देखिए, बात की जाए, कोरोना एक बार फिर जो अपने पैर पसारने का जो कार्य है वो करता नजर आ रहा है और उसको लेकर के लोगों जो है अब संक्रमित हो रहे हैं। इस तरीके का जो कोरोना जो बुलेटिन है उसके अंदर आंकड़ा देखने के लिए भी मिल रहा है और इसको लेकर तमाम जो राज्य की सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, वो उनके बीच एक सामंजस्य इसको लेकर के बने। किस तरीके की आगे शर्तें लगाने की जरूरत है या फिर किस तरीके से इस पर एहतियात बरतने की जो चेकिंग करने को लेकर के, कोरोना की जो टेस्टिंग करने को लेकर के कार्य है वो करने हैं, किस तरीके से इस पर अंकुश लगाया जाए, इस विषय पर कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से तमाम स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये चर्चा जो है वो की जा रही है। और इस चर्चा में हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज, वो भी इस चर्चा के अंदर मौजूद है। उनकी तरफ से भी बताया जा रहा है कि किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर के अलर्ट पर है और यहाँ भी किस तरीके से जो टेस्टिंग है और इससे संबंधित जो एहतियात है वो बरतने को लेकर के, कदम उठाने को लेकर के किस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं। अब दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, इससे पहले हरियाणा सरकार ने ये आदेश जो है वो जारी कर दिए थे कि 100 से अधिक की अगर गैदरिंग होती है तो वहाँ पूरे तौर पर जो मास्क है वो अनिवार्य रहेगा। और इसके बाद अब जो गैदरिंग वाले इलाके हैं वहाँ पर किस तरीके से जो एहतियात बरतने की जरूरत है, किस तरीके से संक्रमण को आगे ना फैलने दिया जाए, क्योंकि कई जगह अगर हम बात करें तो इसका जो असर है वो देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि आंकड़ों में कोई बहुत बड़ा इजाफा नहीं है, लेकिन जो आंकड़े 0 तक पहुंच गए थे वहां आंकड़े अब सैकड़ों की तादाद में आना, ये एक बार फिर चिंता बढ़ाने वाला है और इसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो कॉन्फ्रेंस जितेंद्र, देखिए मामले जैसे आपने जिक्र भी किया कि 0 तक पहुंच गए थे करीब करीब, तो ऐसे में अब मामले फिर से जो बढ़ रहे हैं और हर रोज मामलों में जिस तरह से इजाफा देखा जा रहा है, 6000 प्लस अब देश भर के कोरोना संक्रमितों का 24 घंटे में आंकड़ा जो है वो आया है, तो क्या ये भी माने कि इस बैठक के बाद में कोई नई गाइडलाइन भी जारी की जा सकती है? क्योंकि मामले तो लगातार बढ़ रहे हैं, 28,000 से ज्यादा एक्टिव केस हो गए हैं देश भर में, तो क्या नई गाइडलाइन भी जारी की जा सकती है? देखिए, बिल्कुल, जहां तक बात की जाए, जो प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी तरफ से अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं, जहां ये जानकारी केंद्र को दी गई है, तो केंद्र की तरफ से प्रदेशों को क्या कुछ निर्देश दिए जाते हैं। बैठक क्योंकि जारी है, तब ये वीडियो कॉन्फ्रेंस जारी है और इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर अभी क्या कुछ निर्देश राज्यों को मिलते हैं। हालांकि हमने देखा कि कोरोना को लेकर के जो फिलहाल जो स्थिति है उसमें कैजुअलिटीज या फिर कोई बहुत गंभीर तौर पर बीमार होने की स्थिति जो है वो फिलहाल नहीं हो रही है। हॉस्पिटल्स के अंदर भी जो स्थिति है वो सामान्य बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा लोगों को डराने का या प्रभावित करने का कार्य जो है वो सरकार की तरफ से कम नहीं किया जाएगा। कोरोना की हमने देखा था दूसरी लहर के अंदर जो स्थिति है वो किस प्रकार से बनी थी और पहले लहर में जब पहली बार कोरोना ने दस्तक दी थी और भारत के अंदर, तो संपूर्ण लॉकडाउन में किस तरीके से सन्नाटा पसरा था। ऐसी स्थिति जो है वो बिल्कुल नहीं बनने वाली है। एहतियात के तौर पर जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उन्हें सबसे पहले टारगेट करने का काम किया जाएगा अगर कोई निर्देश भी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। लेकिन फिलहाल अभी तक अगर हम बात करें तो स्थिति क्योंकि कंट्रोल में है, तो ऐसी स्थिति में लोगों को प्रभावित ना किया जाए, जो व्यापार धंधे हैं वो प्रभावित ना हो, उसको खास तौर से ध्यान में रखा जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या कुछ निर्देश आते हैं बैठक के बाद, स्पष्ट तौर से हम तमाम दर्शकों को भी इसकी जानकारी देंगे। बहुत शुक्रिया जितेंद्र चौधरी तमाम जानकारी के लिए।